अक्सर लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, सवाल करते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कई आईएएस ऑफिसर्स, कई सेना में काम करने वाले जवान, कई अधिकारी सेना के जो मेजर हैं, कर्नल हैं, अलग-अलग पोज़ीशंस पर हैं, वो एक ही सवाल करते हैं कि सर राजनीति क्यों ज़रूरी है? क्या राजनीति में आना ज़रूरी है? क्या अच्छे लोगों को, हम जैसे पढ़े-लिखे लोगों को, समझदार लोगों को, जिनके पास संसाधन हैं, क्या उनके लिए राजनीति बनी है? राजनीति तो बेकार लोगों का फील्ड है, राजनीति तो चोर-उचक्के करते हैं, बदमाशी करने वाले लोग करते हैं, वहाँ तो साम-दाम, दंड-भेद करना पड़ता है, हम तो वो सब नहीं कर पाएँगे, कैसे हम राजनीति करेंगे? और क्या अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्यों ज़रूरी है राजनीति करना? साथियों देखिए 3-4 चीज़ें हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति राजनीति में आ जाए, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, राजनीति के बिना काम चलने वाला नहीं है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ और आप भी इस पे सहमत होंगे, आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते कोई बात नहीं, मत लीजिए, लेकिन आप राजनीति में रुचि लें ना लें, राजनीति आप पे पूरी-पूरी रुचि लेती है। और किस चीज़ में रुचि लेती है? राजनीति आपकी हर चीज़ में रुचि लेती है। आप क्या खाएँगे, आपकी कमाई कैसी होगी, आप कितना टैक्स पे करेंगे, आपको कैसी सुविधाएँ मिलेंगी, आपकी जगहों के नाम क्या होंगे, हर चीज़ राजनीति तय करती है। तो वो राजनीति जो आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जगहों के नाम, आपके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, आपके अपने टैक्स को, आपकी अपनी सुविधाओं को, हर चीज़ को तय करती है। आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते? मैं नहीं कहता आप राजनीति में आइए या राजनीति में आना ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए राजनीति में? आप क्यों नहीं करना चाहते? और जो भी रीज़न है आपके, जो भी रीज़न है, आप उसको कमेंट में भी लिखिए और मैं भी आपके रीज़न जो आप कमेंट में लिखने वाले हैं, देखिए, मुझे अंदाज़ा है आप क्या लिखने वाले हैं कमेंट में, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जब आप इसको देख नहीं रहे हैं। जब आप कमेंट कर रहे होंगे तब मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न देंगे आप। आप रीज़न दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। आप कहेंगे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, तो? अगर हर व्यक्ति ये मान लेता जो राजनीति में आज है कि क्योंकि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, मैं राजनीति में नहीं जाऊँ या मैं राजनीति में सफल नहीं हो सकता, तो क्या देश को अच्छे राजनेता मिल पाते? बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं देश में और बहुत सारे क्या आज वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, उसमें अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सांसदों की संख्या अगर काउंट कर लें, टोटल में 90% लोग ऐसे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा था। 10% वो लोग हैं जिनका परिवार का कोई व्यक्ति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संसद में सदस्य रहा था, लेकिन उसके बाद ज्यादातर लोग नए आए, वो भी नहीं आते। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री की बात कर लें, कई राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर लें, उनके परिवार का कोई व्यक्ति कभी राजनीति में नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने तय किया हमें राजनीति में आना है, उन्हें मार्ग मिला, रास्ते मिले और वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। कई राज्यों के मंत्रियों की बात कर लीजिए, कई सांसद विधायकों की बात कर लीजिए, देश में लगभग 4,500 से आसपास विधायक हैं, देश में लगभग 800 के आसपास सांसद हैं, 80% से ज्यादा ऐसे विधायक मिलेंगे, 90% ज्यादा ऐसे सांसद मिलेंगे जिनका परिवार राजनीति में नहीं रहा, वो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन बने, वो भी कह सकते थे। और राजनीति राजनीति एक सेवा का फील्ड है भाई, क्यों आना चाहिए राजनीति में, मैं ये बताता हूँ। और फिर आप तय करिएगा कि आपको ये काम करने हैं तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या इन कामों को आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यदि आप अच्छे डॉक्टर हैं, यदि आप अच्छे टीचर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं, अच्छे सेना में काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, अभी आपके पास शक्ति सीमित है। अगर मान लीजिए आपको काम करने की क्षमता, शक्ति असीमित मिल जाए, तो आप सोचिए कितना काम कर लेंगे। और अगर आप जैसे लोग नहीं आएंगे, आप अपना व्यापार करते रहिए, आप अपनी नौकरी करते रहिए, आप समाज सेवा करते रहिए, आप अलग अलग फील्ड में काम करते रहिए, राजनीति में मत आइए। अच्छे लोग सभी तय कर ले वो राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएगा, बुरे लोग आते रहेंगे भाई, वो राजनीति को और खराब करते रहेंगे। इसलिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। और हर युग का एक युग धर्म होता है, पिछले युग का युग धर्म धर्म की रक्षा करना था, इस युग का युग धर्म राजनीति है। और राजनीति से सारे काम हो जाते हैं, वरना अगर राजनीति से सारे काम ना होते होते तो मठ छोड़ करके लोग संसद में या विधानसभा में नहीं जा रहे होते, वो जा रहे हैं, मठाधीश भी विधायक, सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहीं से मार्ग निकलेगा, यहीं से हम वो सपने पूरे कर सकते हैं जिन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। और रीजन दीजिए, आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो भारत की राजनीति में वर्तमान में जितने लोग सफल हैं, उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास इच्छा शक्ति थी। अगर आपके पास आप बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जॉब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा है ना, थोड़ा बहुत अगर आप अपने पर खर्च करने के लिए तैयार है, अपने सीखने पर खर्च करने के लिए तैयार है, अपनी टीम बनाने के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, बाकी सारा काम जनता कर देगी। एक बार जनता को ये विश्वास हो जाए कि हाँ वाकई ये राजनेता बन सकता है या ये राजनीति में आ रहा है हमारी सेवा करने के लिए। अभी समस्या क्या है,
हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए तो राजनीति में आते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं जनता हम पर दांव खेले। जनता मूर्ख नहीं है। भारत की जनता पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। उसे मूर्ख समझना, मूर्ख बनाना, अगर कोई सोचता हूं मैं बना सकता हूं, मैं मूर्ख समझता हूं, वो उसकी गलतफहमी है। देश की जनता बहुत समझदार है। यदि जनता को विश्वास हुआ तो जनता ने बार बार दांव खेला है, जनता फिर एक बार दांव खेलेगी। हाँ, दांव खेलने तक का पैसा संसाधन आपके पास होने चाहिए, उतने आपके पास हैं। कई लोग हैं अच्छे जो ऑफिसर आते हैं मेरे पास, कहते हैं मैं 10-15 लाख रुपए खर्च कर सकता हूं अपने ऊपर, अपनी राजनीति के ऊपर, अपनी टीम बनाने पर। मैं कहता हूं बहुत है। अगर आप 15-20 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं तो बाकी काम तो टीम कर देगी, बाकी काम तो जनता कर देगी, बाकी काम तो आपका मुद्दा कर देगा। लेकिन आप कहें कि नहीं, करोड़ों रुपए मेरे पास है नहीं और मैं राजनीति में आ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए आपको आज ही चाहिए। अगर आप इस लायक बन जाते हैं तो जनता दाव खेल देगी। तीसरी जो जर्नल रीजन देते हैं, ये मैं जर्नल रीजन की बात कर रहा हूं, आप में से भी ज्यादा लोग यही रीजन दे रहे हो, कमेंट करते रहिए आपका कौन सा वाला रीजन है। कई लोग कहेंगे साहब मैं एक साधारण परिवार से हूं और मेरा परिवार राजनीति में समर्थन नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, खासकर से महिलाओं के बारे में, हमारी बेटियों को, बहनों को लोग कहते हैं नहीं ये महिलाओं के लिए गंदा फील्ड है, बेकार फील्ड है। क्यों है? क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है। जिस फील्ड में भी महिलाएं ज्यादा हुई वहां पर महिलाओं का शोषण कम हो गया, बंद हो गया, और महिलाएं जब डिसीजन मेकर बन जाती हैं तो आप पाएंगे कि महिलाएं महिलाओं की रक्षा करने के लिए अच्छे कानून बना सकती हैं। आप क्यों उम्मीद करती हैं कि पहले राजनीति ठीक हो फिर महिलाएं आए? उल्टा क्यों नहीं होना चाहिए, पहले महिलाएं आए और महिलाएं आकर के राजनीति ठीक करें। और अगर हर घर की बहन बेटी यही तय कर लेगी कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, मेरे साथ बुरा होगा, खराब होगा, तो बहुत सारी बहन बेटियों के साथ तो अब भी गलत हो रहा है। वहां उनको रोकने के लिए कौन आएगा? आप फिर उसी पुरुष प्रधान समाज से उम्मीद करेंगे कि वो लोग आपके हित में फैसले लें। आप खुद क्यों ना लें? आप कब तक अपने आप को अबला मानती रहेंगे, अपला बनती रहेंगी? कब तक आप अपने आप को पीछे रखेंगी? आप आगे आइए। राजनीति एकमात्र ऐसा फील्ड है जो आपको असीमित शक्ति प्रदान करता है, और आपने जो सपने देखे, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके हिसाब से जो नियम कायदे कानून होने चाहिए महिलाओं की शक्ति के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, खुद जाकर के सदन में उन कानूनों को बनाइए। और जो पुरुष भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। परिवार साधारण है, साधारण परिवार है, ठीक है, आप अपनी ब्रेड बटर के लिए व्यवस्था पहले कर लीजिए, पहले थोड़ा बहुत पैसा कमा लीजिए, लेकिन राजनीति को त्याग देना, राजनीति को ऑप्शन में ना रखना, राजनीति को छोड़ देना, वो तो ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं, बहाना देते हैं कि साहब राजनीति में क्रिमिनल है। अरे भाई, राजनीति में क्रिमिनल नहीं है, हर फील्ड में क्रिमिनल है। क्या सारे डॉक्टर अच्छे हैं? कुछ डॉक्टर भी तो खराब होते हैं। तो हम डॉक्टर को बुरा कहना शुरू कर दें कि सारे डॉक्टर बेकार हैं? कुछ डॉक्टर खराब हो सकते हैं, ज्यादातर डॉक्टर अच्छे होते हैं। कुछ बिजनेसमैन भी बेईमान होते हैं, कुछ नौकरी करने वाले लोग भी बेईमान होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं। तो सारे सरकारी नौकरी वालों को ऐसा बोल दें? राजनीति में क्रिमिनल है क्योंकि समाज में क्रिमिनल है, राजनीति में डॉक्टर है क्योंकि समाज में डॉक्टर है, राजनीति में इंजीनियर क्योंकि समाज में इंजीनियर, राजनीति में बिजनेसमैन है क्योंकि समाज में बिजनेसमैन है। राजनेता को हिमालय पर्वत से उतर के आएंगे भाई, राजनेता समाज से ही आएंगे। अगर हमें क्रिमिनल को समाप्त करना है तो पहले समाज से क्रिमिनल को समाप्त करिए, क्राइम को समाप्त करिए, और क्रिमिनल को वोट ना दे, जनता को अवेयर करने की जरूरत है। जनता तो क्रिमिनल को वोट देने को तैयार होती है, जनता तो बाहुबली को अपना मसीहा मानने को तैयार होती है। तो जनता को अवेयर करने की जरूरत है। वहां शिक्षा की कमी है, और अच्छी शिक्षा कौन दे पाएगा? जो खुद ये मानता हो कि हाँ, शिक्षा की कमी के कारण ही ये क्राइम हो रहा है, और शिक्षा को अच्छा करना हमारा उद्देश्य बनता है। तो अच्छे शिक्षक जो ऑलरेडी टीचर हैं, कॉलेज में, स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो आए और वो शिक्षा मंत्री बने, राज्य के शिक्षा मंत्री बने, केंद्र के शिक्षा मंत्री बने, तो शायद शिक्षा में सुधार हो पाएगा। आप कारण तो दीजिए ना। आप कारण देंगे कि मेरा समाज पसंद नहीं करता है, तो समाज तो बहुत सारी चीजों को पसंद नहीं करता भाई। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या? क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे साहब। जब आप सफल हो जाएंगे, यही सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, और जब आप सफल नहीं होंगे तो लोग आपको राजनीति का शिकार बोलेंगे। तो बेहतर ये शिकार बनने से अच्छा हिस्सा बनिए, सीख लीजिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चुनौतियां आती है, और कम से कम जानिए तो सही राजनीति को। मैं कहता हूं राजनीति को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में ऑप्शन में मत रखिए, लेकिन कम से कम 10th ऑप्शन में तो रखिए कि ये भी एक विकल्प हो सकता है। और खासकर से वो लोग जब आपके पास पैसा भी आ गया, संपन्नता आ गया, आपका थोड़ा बहुत नाम हो गया, आपने अपने जीवन की ज्यादातर इच्छाएं पूरी कर ली, आप 50, 55, 60 वर्ष की उम्र में आ गए, तो अगले 20-30 वर्ष समाज सेवा के माध्यम से जाने के बजाय राजनीति के माध्यम से जाइए। और राजनीति राजनीति समाज की सेवा करने का सबसे बेस्ट माध्यम होता है। अगर समाज सेवक राजनेता बन जाए, अगर वो ईमानदारी से राजनीति करने लग जाए, और हाँ, रही बात चुनाव जीतने की, साम दाम दंड भेद करने की, वो जरूरी नहीं आप खुद करें, ऐसे लोग रखे जा सकते हैं रास्ता साफ करने के लिए। कुछ कीचड़ तो छींटे आएंगी ना,
अपने आप को गंदा मत करिए। अपने कपड़े गंदे होंगे, कपड़ों को चेंज कर लीजिए, लेकिन अपनी आत्मा को ही गंदा कर ले, आप भी उसी रंग में रंग जाए, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे ही थे, आप केवल अच्छे होने का दिखावा कर रहे थे। वरना जो लोग अच्छे होते हैं, वो कितने ही बुरे से बुरे माहौल में रहें, उन्हें वो अच्छाई अपनी छोड़ते नहीं है, और वो बुरी जो संगत है उसका रंग उस पर चढ़ता नहीं है। लेकिन अगर आप खराब हैं, तो आपको वो चीज अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी बहाना आपका है, वो बहाना ही है, वो सॉलिड रीजन नहीं है। इसके अलावा भी कोई बहाना आपके पास है कि मुझे अपॉर्चुनिटी कौन देगा, मुझे मौका कब मिलेगा, कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास सही मार्गदर्शन नहीं है, मेरे पास सही गाइडेंस नहीं है, मुझे नहीं मालूम है मेरे अंदर राजनीति के लिए गुण है कि नहीं है, वो सब सीखा जा सकता है, वो सब जज किया जा सकता है। आप आइए तो सही, बैठे सही, बात तो करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको समझूंगा, जानूंगा, आपके गुणों को देखेंगे, गुणों को निखारेंगे। कोई गुण नहीं होगा तो गुण डेवलप करेंगे। कई लोग सिर्फ इसलिए राजनीति में नहीं आते, साहब मुझे मंच पर बोलना नहीं आता। अरे ये कोई जमजात गुण थोड़ी है, ये कोई ऐसा गुण थोड़ी है कि सीखा नहीं जा सकता है। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता वो जन्मजात अच्छा वक्ता था, उसने सीखा ही है भाई। सीख लेंगे आप भी। फिर भी अगर राजनीति में आने में चुनौतियां आएंगी तो वो तो आएंगी, क्योंकि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है साहब। मैंने किताब लिखी है इस विषय पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, और उसमें पहला टाइटल ये है, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, टीचर बनिए, पायलट बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील है राजनीति। सच्चाई है साहब, अपना घर फूंकना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर समाज की सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए, राजनीति के सुधार के लिए इतना कष्ट झेलने के लिए तैयार है, तो आइए, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं आपकी इस लड़ाई का, आपकी इस महाभारत का सारथी बनने को तैयार हूं, अगर आप अपनी महाभारत के अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं।